नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। नेपाल में इस समय गृह संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, रेडिट और लिंक्डइन सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने बताई गई समय सीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। सरकार की तरफ से एक दावा और किया गया। सरकार ने कहा कि वह यह कदम फेक न्यूज और ऑनलाइन अपराध रोकने के लिए भी उठा रही है। सरकार का यह निर्णय युवाओं को पसंद नहीं आया। अब सोशल मीडिया तो बैन हो गया, इसलिए युवाओं ने विरोध की शुरुआत सड़क से शुरू कर दी। विरोध देखते ही देखते बड़ा हो गया। सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। सिस्टम और प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। विरोध तेजी से हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जो कर सकते थे वो भी किया। इस बीच कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया नया प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहे क्योंकि अब मांगों का दायरा बढ़ गया है। इस झड़प ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर दिया। 21 सांसदों के इस्तीफे देने के बाद अब नए चुनाव के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कोई सोची समझी साजिश है या महज एक यह प्रतिक्रिया है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। आजकल नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है वह केवल सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ तक ही सीमित नहीं रहा है, क्योंकि अब इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे भी जुड़ चुके हैं। इस प्रदर्शन की एक चीज ने सभी का ध्यान खींचा है और वो है इस विरोध का नेतृत्व कर रहे जेनजी युवा, जिन्होंने अवैध प्रतिबंध और सत्ता की असंवेदनशीलता के खिलाफ सड़कों पर आवाज बुलंद की। इस आंदोलन ने हिंसा, राजनीतिक उथल पुथल और लीडरशिप में बदलाव की स्थिति पैदा कर दी है। शुरू में सड़कों पर विरोध करने वालों की संख्या 15 से 20 हजार के करीब थी। देखते ही देखते यही संख्या 40 से 50 हजार पहुंच गई। आंदोलनकारी जब संसद में घुसने लगे तभी पुलिस की तरफ से रबर की बंदूक से फायरिंग कर दी गई, आंसू गैस छोड़ी गई। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेना तक को बुलाना पड़ा। खास बात यह है कि प्रोटेस्ट का कोई लीडर है और ना ही कोई बड़ा चेहरा। फिर भी नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब आंदोलनकारी संसद में घुस गए। काठमांडू प्रशासन को तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पड़े। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में स्थिति और भी भयावह है। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों का इलाज चल रहा है। किसी की आंख चली गई है, किसी के शरीर के अलग अलग हिस्सों में गोली लगी है। हालांकि सरकार ने बैन के फैसले को वापस ले लिया है, लेकिन विरोध नहीं रुक रहा है। यह विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से करने की प्रशासन से इजाजत ली गई थी। बाद में यह हिंसक हो गया। हैशटैग स्टॉप करप्शन, चेंज नेपाल और वेकअप नेपाल का इस्तेमाल करके फेसबुक और बाकी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचाने में काठमांडू के मेयर और नेपाली रैपर बालन शाह के फेसबुक पोस्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है। बालन शाह ने 7 सितंबर को एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, कल यानी 8 सितंबर की रैली साफ तौर पर जैन जी की है। मैं 28 साल से कम उम्र का हूं, लेकिन अब मैं उनकी तुलना में बूढ़ा दिखता हूं। मैं उनकी इच्छा, मकसद और सोच समझना चाहता हूं। कल की इस रैली में कोई भी पार्टी लीडर, कार्यकर्ता या सांसद अपने निजी फायदों के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। इस पोस्ट को 21,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया। 3.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने इस पर रिएक्ट किया। 36,000 से ज्यादा यूजर्स ने इस पर कमेंट किया था। सभी कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन में बुलाने की बात कही गई थी। आंदोलन को लेकर एक और सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई, जिसे नेपाली यूथ ने काफी वायरल किया। इस पोस्ट में लिखा गया था कि यह हम सभी जैन जी का आंदोलन है। यहाँ किसी को लीडर नहीं बनाया जाता और कोई नेता बनने की कोशिश भी ना करे। सभी युवा नेता हैं। कोई भी मौके की तलाश में खुद को आगे दिखाने का काम ना ही करे। कोई एक्टर, नामी पर्सनैलिटी, लीडर यहाँ ना आए। अगर सच में सपोर्ट करना है तो यूथ के साथ लाइन में लग कर आए। ये किसी का भी प्रचार मंच नहीं है। ये आंदोलन हमारे भविष्य, हमारी आवाज, हमारी आन बान और शान के लिए है। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस शांतिपूर्ण आवाज उठानी है।
यह आंदोलन काफी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ यूथ के लिए जगह थी। यह सोशल मीडिया बैन, सरकारी करप्शन और नेपो बेबीज के खिलाफ था। नेपो बेबीज मतलब जिन्हें भाई भतीजावाद या परिवार के कारण फायदा हुआ है। यूथ का मानना है कि किसी को करियर में सफलता परिवारवाद के कारण नहीं, बल्कि उसकी योग्यता के मुताबिक मिलनी चाहिए। यानी वजह साफ साफ है, लोग सिस्टम से परेशान थे, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाई, साथ ही सिस्टम के खिलाफ भी विरोध छेड़ दिया। विरोध प्रदर्शन काठमांडू से पूरे नेपाल में फैल रहा है। प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाएगा यह किसी को पता नहीं था। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वैसे ही हालात यहाँ बनते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार के कारण देश के युवा पहले से ही नाराज थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर बैन जैसे फैसलों से माहौल और भी खराब हो गया। कोई भी विरोध तब तक सही होता है जब तक वह हिंसा से परे हो। अपनी बात रखने का हर किसी को हक होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में स्थिति पूरी हाथ से न निकल जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेपाल में जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।